षष्टिकोट्यो भवंस्तासाम् अप्सराणां सुवर्चसाम् असंख्येयास्तु काकुत्स्थ यास्तासां परिचारिका। काकुत्स उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी, और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थीं। नतास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देव दानवा अप्रतिग्रहणादेव तावै साधारणा स्मृता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारणा अर्थात सामान्य मानी गईं। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन, तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्रा न ताम राम जगृहुर्वरुणात्मजाम् अदितेस्तु सुतावीर जगृहुस्ताम निंदिताम। वीर श्री राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्तेन दैतेया सुरास्तेनादिते सुता हृष्टा प्रमोदिताशासन वारुणी ग्रहणात् सुरा। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। उच्चैश्रवाहय श्रेष्ठो मणिरत्नं च कौस्तुभम् उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासित कुलक्षय अदितेस्तु तत पुत्रा दीति पुत्रा न योधयन्। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दीति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकताम गमन सर्वे असुरा राक्षसैः युद्धमासीन महाघोरम वीरत्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों से मिलकर एक हो गए। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोकों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबल अमृतं सोऽहरत्तूर्णं मायामास्थाय मोहिनीम्। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का आश्रय लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। ये गताभिमुखं विष्णुम् अक्षरं पुरुषोत्तमम् संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभविष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितेरात्मजा वीरा दीते पुत्रान् निजग्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्वृषम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दीति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्य दिति पुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदर शशास मुदितो लोकान् सर्षि संघान सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोकों का शासन करने लगे।
इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।